स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर हम स्टार्ट करेंगे इसमें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। क्लास 10th का पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। ये वीडियो मैंने डिज़ाइन किया है अपनी स्टूडेंट राबिया के लिए, जो कि 10th क्लास में भी पढ़ती है। तो रियल नंबर्स का हम लोग थोड़ा बेसिक्स देखेंगे, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आएंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है ये। तो रियल नंबर्स बेसिकली नंबर सिस्टम का एक पार्ट होता है, जैसा कि आप लोग 9th क्लास में ऑलरेडी देख चुके होंगे। एक होता है रियल नंबर, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे इसको। रियल नंबर्स के फिर अगेन दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रैशनल और दूसरा होता है इरेशनल। अब रैशनल के अगेन टू पार्ट्स, इंटीजर्स, दूसरा होता है फ्रैक्शंस। अब इंटीजर्स में अगेन आपके नेचुरल आते हैं, होल आते हैं एंड लाभ और सारे नंबर। तो हम एक हल्का फुल्का में देखें तो नेचुरल नंबर जो है ये एक सेट हो गया अगर, तो ये एक पार्ट होता है होल नंबर का, क्योंकि होल नंबर नेचुरल नंबर प्लस ज़ीरो होल नंबर होते हैं। और ये पूरा जो सिस्टम है वो पार्ट है इंटीजर्स का, और ये पूरा जो सिस्टम है इंटीजर्स को लेके ये पार्ट है किसका, रैशनल नंबर का। और जो सारे नंबर्स इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स। और ये पूरा सेट्स ऑफ नंबर्स जिस यूनिवर्सल सेट में आता है उस सेट को हम कहते हैं रियल नंबर्स। बस यही बेसिक्स है, यही कहानी है नंबर्स की। अब हम 10th क्लास का सिलेबस यहाँ से स्टार्ट करते हैं मेनली। तो ये 1 से लेके 100 तक काउंटिंग है, जो कि सभी KG 1 2 से सिखाया जाता आ रहा है। तो मैंने इस चैप्टर को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए मैंने ये सारा काम आपके लिए किया है। लॉकडाउन में फ्री हूँ तो 1 से लेके 100 तक काउंटिंग दी है। अब हम इसमें से इवन नंबर्स को इंडिकेट करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो इवन हैं। तो एक हमारा 2 है, दूसरा 4 है, 6 है, 8 है एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये इवन नंबर्स क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 10 है, ये 2 के मल्टीपल्स हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इवन नंबर्स को, कि इवन नंबर्स को हम क्या लिख सकते हैं कि ये 2 के मल्टीपल्स होते हैं, मल्टीपल्स। तो हम इनको 2n भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऑड नंबर्स को देखते हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ये 2 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होते हैं। अगर हम 1 को छोड़ते हैं तो यहाँ पे 3 है, तो ये 2 के मल्टीपल से एक ज़्यादा। 5 है, 2 के मल्टीपल से एक ज़्यादा। फिर 7 है जो कि 2 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है। ऐसे ही सपोज़ कोई नंबर हम ले लेते हैं, जैसे 65 अगर लेते हैं हम, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 के मल्टीपल के फॉर्म में। तो वो कुछ इस प्रकार है, देखिए 65 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 32 प्लस 1, ठीक है। तो ये 2n प्लस 1 के फॉर्म में आ गया, जहाँ पे n क्या है, 32 है। कोई और नंबर एक हम चूज़ करते हैं, जैसे 83 चूज़ कर लेते हैं। तो 83 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 2n प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, देखिए 2 इंटू 41 प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा, 82 हो जाता है। 82 प्लस 1 के फॉर्म में हम 83 को लिख सकते हैं। तो ऐसे ही नंबर सिस्टम में चाहे कोई भी नंबर हो, चाहे बड़े से बड़ा नंबर हो, इसको हम एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में, छोटे नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी भी नंबर को हम उसके या छोटे फॉर्म में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं,
और यहीं से हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका नाम है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। और ये क्या कहता है, ये थ्योरम क्या कहती है, देखिए, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integer qr satisfying a is equal to bq plus r, where 0 जो r की वैल्यू है वो 0 और b के बीच में लाई करती है। हुआ a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मतलब अगर a कोई नंबर है तो हम उसको बी क्यू के मल्टीपल में और विथ रिमाइंडर r लिख सकते हैं। जैसे लार्जर नंबर इज इक्वल टू स्मॉलर नंबर इंटू क्यू प्लस आर, या हम इसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं कि लार्जर नंबर जो होता है वो स्मॉलर नंबर और क्यू का मल्टीपल होता है प्लस आर। यहाँ से एक चीज़ आती है, देखिए बेसिक क्या है, अभी मुझे लग रहा होगा कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आया नहीं होगा। इस नाम के बीच में एक वर्ड छिपा हुआ है जिसका नाम है डिवीज़न। और डिवीज़न में होता क्या था, अगर आपको याद होगा कि ये होता था डिविडेंड, ये होता था डिवाइज़र, ये होता था कोशेंट, और नीचे इसके आता था वो होता था रिमाइंडर। तो हम क्या लिखते थे पहले, डिविडेंड जो होता था वो डिवाइज़र और कोशेंट को मल्टीप्लाई करके और रिमाइंडर को ऐड करने के बाद आता था। और यही बिल्कुल यही चीज़ यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा कहती है कि a अगर कोई नंबर है तो वो b q प्लस r के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम उसको। यही तो है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। कोई भी लार्जर नंबर होता है तो हमारे पास लार्जर नंबर क्या होता था, डिविडेंड, तो वो स्मॉलर नंबर और उसके क्यू के मल्टीप्लाइड, मतलब स्मॉलर नंबर मतलब क्या, डिवाइज़र, और उसके कोशेंट के मल्टीप्लाई करके ये रिमाइंडर हो सकता था। बस इसी का नाम उन्होंने यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा दे दिया। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। कोई एग्जाम्पल 11 लेते हैं जहाँ पे a की वैल्यू 11 है और b 5 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारा थ्योरम है। तो a की जगह पे 11 लिखते हैं और ये 5 इंटू 2 प्लस 1, तो ये हमारा ऐसे सॉल्व हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, a इज़ इक्वल टू 13, b इज़ इक्वल टू 4, तो 13 इज़ इक्वल टू, ये बिल्कुल a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में है। ये एक एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सेक्शन का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म, एवरी पॉजिटिव इवन होगा यहाँ पे, इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। तो इवन को हमको 2q के फॉर्म में शो करना है और ऑड को 2q प्लस 1 के फॉर्म में शो करना है, जहाँ पे r की वैल्यू जो है वो 0 से लेके और 2 से कम है। तो पहले हम r को ले लेते हैं 0 और एक बार r को लेंगे हम 1। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या शो करना है कि ये 2q के फॉर्म में है, तो मतलब यहाँ पे b की जगह पे क्या होगा, 2, तो ये क्या हो जाएगा, a इज़ इक्वल टू 2q प्लस 0, तो ये क्या हो गया, 2q हो गया। और 2q हमारा हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। सिमिलरली r को 1 लेते हैं, तो a इज़ इक्वल टू 2q प्लस 1, और ये नंबर जो है 2q प्लस 1 हमेशा हमेशा ऑड आएगा, ये अपना आंसर है।